हेलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ पे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे ना, तो ये टेबल अच्छे से याद रख लेना। मैंने जो उधर स्क्रीन पे शेयर किया था वो टेबल को मैंने इधर शॉर्ट में लिखा है, ताकि हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो ये स्क्रीन सामने रहेगा और आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। तो मैंने इसमें क्या लिखा है, पर्टिकुलर्स लिखा है, क्लियर है। उसके बाद में क्या लिखा है मैंने, रेसिडेंट और एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला रेसिडेंट भी है बंदा प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है। सेकंड में रेसिडेंट है बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में RBNOR लिखा है। और लास्ट में क्या लिखा है, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट क्लियर, ये तीनों बंदे लोग आ चुके हैं यहाँ पर। अब मैं बोलता हूँ, अगर कोई भी पैसा इंडिया में रिसीव होता है, कोई भी पैसा इंडिया में रिसीव होता है, तो वो तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा। तीनों में भी टैक्सेबल हो जाएगा। अपन ने इतना पीछे इतने सारे अभी रूल्स पढ़े, तो उसके हिसाब से मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तीनों में भी क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल बन जाएगा। अक्रू और अराइज इन इंडिया, कोई भी पैसा इंडिया में अक्रू होगा, कोई भी पैसा इंडिया में अराइज होगा, मतलब मिला नहीं बट है वो इंडिया, तुम्हारा ही इनकम है, अक्रू हुआ और अराइज हुआ तो ड्यू हो चुका है, तो वैसा भी इनकम तीनों भी क्या रहेगा, टैक्सेबल। वेदर वो नॉन रेसिडेंट हो या रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तीनों में भी क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। थर्ड क्या बोल रहे हैं, डीम्ड रिसीव्ड। डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब मैंने इधर नॉर्मल रिसीव्ड लिखा, डीम्ड रिसीव मतलब हाँ भाई तुमको ही मिलने वाला है, मान के चलो। ये डीम्ड रिसीव मतलब तुमको मिल चुका है, ये भी मान के चलो। ठीक है, तो डीम्ड रिसीव्ड तुमको मिला, ये मान के चलो। ऐसा अगर इंडिया वाला इनकम होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा। सर सिंपल है, सब टैक्सेबल ही तो हो रहा है। अगर कोई भी इनकम, इंडिया में रिसीव करते हो, तो तीनों भी क्या हो जाता है, वो टैक्सेबल हो जाता है। रिसीव हो, अक्रू हो, या डीम टू बी रिसीव हो, या डीम टू बी अक्रू हो। तो लास्ट वाला फोर्थ पॉइंट भी देखो, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, तो इंडिया में ही डीम्ड हुआ है, मतलब मान के चलो कि इंडिया में अक्रू हुआ है और इंडिया में ही अराइज हुआ है। ऐसा भी कोई होगा तो टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, इन शॉर्ट में। ठीक है, और लास्ट वाला, सेकेंड लास्ट वाला क्या बोला है, रिसीव्ड 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 इन आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड। तो फॉरेन इनकम रिसीव्ड आउटसाइड, कोई भी इनकम मैंने क्या किया, रिसीव किया, बट इधर इंडिया में नहीं किया, मैंने किधर किया, आउटसाइड इंडिया किया। ऐसा इनकम बट वहां पे कंडीशन क्या है, बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, मतलब वो बिजनेस का कंट्रोल, बाहर से तो इनकम आ रहा है मुझे, बाहर रिसीव किया मैंने, मतलब यहां पर बैठ के मैं यूएसए में इनकम कमा रहा हूं, बट वो यूएसए का इनकम पे बिजनेस इंडिया का कंट्रोल है या नहीं, इंडियन बिजनेस का, मतलब मेरा कंट्रोल है या नहीं वो बिजनेस पे। अगर मेरा कंट्रोल है, अपन इंडिया से चला रहे हो, बिजनेस कंट्रोल्ड है, तो ऐसे टाइम पे दो में ही सिर्फ टैक्सेबल आएगा, रेसिडेंट में और ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में। बट रेसिडेंट, सॉरी, नॉन रेसिडेंट में वो नहीं आएगा, नॉन टैक्सेबल रहेगा। भी अभी आप उन्हें प्रोविजंस देखिए इतने सारे डिटेल में, इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इससे फास्ट बता रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है, सिक्स पॉइंट क्या बोलता है, कोई भी आउटसाइड, ऊपर वाले छोड़ के कोई भी आउटसाइड इनकम, अगर मैं आउटसाइड इनकम कमा रहा हूं अदर देन इंडिया, कोई भी आउटसाइड इनकम कमा रहा हूं अदर देन इंडिया, अगर उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल होगा तो सिर्फ दो में आएगा, अगर कंट्रोल नहीं है मेरा वो बिजनेस पे, तो सिर्फ एक में आएगा और बाकी दो में नॉन टैक्सेबल रहेगा। मेन इंपॉर्टेंट, नॉन टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल, ये अच्छे से याद रखना है तुमको। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। और एक पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, पास्ट इनकम मतलब क्या होता है, पास्ट इनकम, प्रीवियस ईयर से पहले कोई तो इनकम कमाया होगा तुम लोगों ने, प्रीवियस ईयर से पहले कोई तो इनकम कमाया होगा तुमने जिसपे टैक्स नहीं लगा है, अनटैक्स प्रॉफिट मतलब प्रीवियस ईयर का इनकम बिल्कुल भी नहीं है वो कभी तो प्रीवियस, उससे पहले का कोई तो पहले वाला इनकम है अपना, जो प्रीवियस ईयर में अर्न नहीं किया मैंने, उससे पहले किया है कभी तो, अगर उस पर टैक्स नहीं लगा है तो भी वो अपना प्रीवियस ईयर का इनकम माना नहीं जाएगा। और वो हमेशा याद रखना, एक 7 पॉइंट याद रखना, अनटैक्स इनकम और पास्ट इनकम बोल सकते हो, वो हमेशा नॉन टैक्सेबल होता है, वो हमेशा क्या रहता है,
नॉन टैक्सेबल, ये जब भी आएगा हमेशा याद रखना है नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल मतलब वो किसी में भी टैक्स नहीं होगा। ये सब अपन प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहा है, पास्ट इनकम कभी हम इधर लेंगे नहीं, तो वो नॉन टैक्सेबल होगा। क्लियर है? जब हम लोग सम्स पे जाएंगे वो तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं सम्स के हिसाब से। सम्स में अगर देखते हैं वहां पे तुमको कुछ समझ में आ रहा है, सिंपल टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना है इंडिया में इनकम कमाया या नहीं। अगर इंडिया में इनकम कमाया तो टैक्सेबल तीनों में, अगर इंडिया में नहीं कमाया तो थोड़ा बहुत कंडीशंस देखना पड़ेगा नीचे वाले। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं, एक सम्स देखेंगे तब तुमको आइडिया आ जाएगा कि ये चैप्टर में चल क्या रहा है, ये टॉपिक में चल क्या रहा है। ठीक है, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लो एक बार, क्या लिखा है वहां पे, ध्यान देना। मैं ये ऐसे सम्स है ना, यही सम्स आने वाले तुमको एग्जाम में। ठीक है, तो एक बार रीड करता हूं, ध्यान से देखना। मिस्टर टॉम, अ ब्रिटिश सिटीजन, कौन है सर ये? मिस्टर टॉम ब्रिटिश सिटीजन हैड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर। एक टॉम है बंदा जो क्या है, ब्रिटिश सिटीजन है, और उसका इनकम क्या करना है अपने को, कैलकुलेट करना है। कौन से इसमें आता है, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो टॉम मैं लिख देता हूं इधर। ठीक है, मिस्टर टॉम। अब ये टॉम, मिस्टर टॉम टैक्स भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, वो कैसा पता चलेगा अपने को? वो सर वो एक चीज से पता चलता है, स्टेटस से, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट, राइट, रेसिडेंट। और ये क्या बना, नॉन रेसिडेंट, राइट है, सिंपल है सर, ये बेसिस पे बनते हैं अपन। अब रेसिडेंट में भी क्या है, दो पार्ट होते हैं, बहुत बार किया अपन ने, ये पूरा चैप्टर में ये तो सीख रहे थे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और ये क्या है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, ये दो चीज, तो मतलब सर तीन स्टेटस हो सकते हैं, ये एक, ये दो और ये तीन। ठीक है, ये तीन स्टेटस के बारे में हमको पढ़ना है अभी। तो वो फर्स्ट लाइन बोल दिया, अभी पॉइंट्स दिए बहुत सारे, 1 2 3 4 8 तक दिए पॉइंट्स। अब 8 तक पॉइंट्स दिए, बट उसको कंप्यूट क्या करने वाला है वो क्वेश्चन अच्छे से देखना। कंप्यूट क्या बोला है, कंप्यूट हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो सर ये मिस्टर टॉम का जो है ना असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर 2021 का तुमको क्या करना है, टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, कितना तेरा टोटल इनकम होता है वो कैलकुलेट करना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, इफ ही इज, अगर ये असेसमेंट ईयर में वो तीन हो सकता है, कौन कौन हो सकता है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकता है। सुनो सिंपल है क्वेश्चन, इन्होंने ऐसा पूछा है ये तीन कैटेगरी में क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, जब ये सम्स करेंगे तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होगा, अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। सिंपल है सर, क्या बोला मैंने, पहला क्या करना पड़ता है, हेडिंग देना पड़ता है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मत बोलना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बोलना सिर्फ। ठीक है, टोटल इनकम में बहुत कुछ आता है, अब उन्होंने बाद में आगे पढ़ेगा। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो ये असेसमेंट ईयर का अपने को कंप्यूटेशन करना है। तो सर मैं क्या क्या करूंगा, तीन टेबल बना, देखना टेबल कैसा बनेगा, ये तुम्हारा टेबल। ठीक है, ये टेबल बना, टेबल में तुमको क्या क्या लिखना है, देखो पहले पर्टिकुलर्स लिखोगे, क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स लिखोगे। उसके बाद इनकम, इनकम, इनकम कहां से कमाए, फॉरेन इनकम है या इंडियन इनकम, वो डिसाइड करो पहला। ठीक है, नेक्स्ट रेसिडेंट, रेसिडेंट फर्स्ट वाला क्या है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सेकेंड वाला क्या है, रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। थर्ड वाला क्या है, नॉन रेसिडेंट। ये तीनों का मैंने क्या लिख दिया, हेडिंग लिख दिया। ये टर्म कोई भी हो सकता है, उन्होंने बोला मान के चलो तीनों भी एक एक बार है हो, तो क्या करेगा, अगर ये रहेगा तो उसका क्या होगा, ये रहेगा तो उसका क्या होगा, और ये रहेगा तो उसका क्या होगा। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये भी शॉर्ट में लिखा है, ये शॉर्ट में लिखा है। तुम लोग को पूरा प्रॉपरली प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन पे भी मार्क्स होता है, अगर तुम्हें मार्क्स कटा तो बोलना नहीं, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, मेरे पास बोर्ड छोटा है, वो समझाने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो ध्यान से, क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। मैं क्या लिखूंगा इधर, फर्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम
फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। मेरे को बताओ, इंडिया का हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात किया उन लोगों ने, क्या किया, इंडिया का हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात किया। क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, मतलब इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी है और उसका इनकम आया, तो ये कौन सा इनकम है सर, इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, मेरे को बताओ। सिंपल है सर, ये कौन सा इनकम है, इंडियन इनकम है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम। सिंपल है सर, मैंने पहले जो पॉइंट क्वेश्चन में पढ़ा था वो पॉइंट लिख दिया मैंने डायरेक्टली इधर, और उसके बाद में क्या लिखा, इंडियन इनकम है, ये लिख दिया, स्टेटस मालूम पड़ गया मेरे को, हाँ इंडियन इनकम है, और वो कौन है, एच। मेरे को बताओ, जब इंडिया में कोई भी इनकम अराइज होता है या रिसीव होता है तो अपन क्या करते हैं, सब में क्या हो जाता है, वो टैक्सेबल होता है, क्लियर है, सब में टैक्सेबल होता है। तो अपन भी यहाँ पर आग बंद करके जो अमाउंट लिखा उन्होंने, कितना लिखा, 15,000 लिखा है ना, तो बोलना है 15,000, 15,000, 15,000, मतलब बोलना ये है कि अगर टॉम रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता तो ये टैक्सेबल बन जाता, टॉम अगर रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता तो ये टैक्सेबल बन जाता, टॉम अगर नॉन रेसिडेंट होता तो भी ये टैक्सेबल, क्यों सर, क्योंकि वो विद इन इंडिया, विद इन इंडिया, विद इन इंडिया में उसने हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमाया, ठीक है, ये स्टेटस डिसाइड करेगा, इंडिया में इनकम हो तो सब में टैक्सेबल, इंडिया का नहीं हो तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, छोटा सा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम, इनकम, इनकम तो हुआ सर, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से इनकम हुआ, फर बट क्या है, फ्रॉम किधर से आया सर, रोम, रोम, रोम इधर नहीं सर, इटली में है तो रोम, ठीक है। अब यहां पर रोम नहीं है तो वो कौन सा इनकम हुआ सर, फॉरेन इनकम हुआ, तो इधर लिख दूंगा मैं सबसे पहला फॉरेन इनकम, ठीक है, फॉरेन इनकम। मेरे को बताओ, फॉरेन इनकम जब आता है, ये 2 पॉइंट आते हैं फॉरेन इनकम के, ये तब तक इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स है सब क्या है, 4 पॉइंट तक, वो सब इंडियन इनकम है। फॉरेन इनकम जब आएगा तो मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, ये फॉरेन इनकम है सर। मेरे को बताओ, इसका कहीं पर भी ऐसा लिखा है क्या, बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ऐसा कुछ है, किधर भी क्वेश्चन में नहीं है। तो मेरा काम क्या बनता है, ये क्या आ जाएगा, 6 पॉइंट में चला जाएगा, अगर कंट्रोल वाला होता तो 5th पॉइंट में आता, ये 6 पॉइंट में चला जाएगा। 6 पॉइंट क्या बोलता है, आउटसाइड का कोई भी इनकम होगा जो कंट्रोल नहीं है, मतलब बाहर का चला गया, तो सिर्फ टैक्सेबल किधर आएगा, एक में आएगा, और बाकी जो 2 जगह में क्या आएगा, नॉट टैक्सेबल आ जाएगा, समझा, सिंपल है सर। तो अमाउंट कितना है सर इसका, 10,000 है, तो 10,000 में इधर लिख दूंगा 10,000, और ये क्या बन जाएगा मेरा, नॉन टैक्सेबल, तो उसमें अमाउंट में लिखूंगा नहीं, टोटल करना है ना मेरे को इनकम, अब इनकम टोटल करते वक्त टैक्स निकालूंगा मैं, अब ये टैक्सेबल ही नहीं तो इसको क्यों टोटल करूं मैं, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहे हो, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बोलता है इंटरेस्ट, 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 इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक इन इंडिया, मतलब इंटरेस्ट कमाया मैंने, कहां से सर, बैंक से कमाया इंटरेस्ट मैंने। मेरे को बताओ, बैंक से अगर इंटरेस्ट कमाएगा तो किधर का इनकम है, इंडिया का इनकम है, लिखा है ना, क्लियरली लिखा है, इन इंडिया बोला है, इन इंडिया बोला है। अब इन इंडिया है तो ये कौन सा इनकम बना, इंडियन इनकम बना सर। अब ये इंडियन इनकम बना तो अपना क्या बनता है, सीधा आंख बंद करके क्या करना है, सब में टैक्सेबल होने वाला है। तो वो जो अमाउंट है, कितना अमाउंट है, 1200, और 1200 इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, और इधर भी आ जाएगा, तीनों में आ जाएगा, सिंपल है सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोलता है, इनकम, इंपॉर्टेंट सर, इंपॉर्टेंट, इसको मैं रेड में लिख देता हूं एक बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इनकम, इनकम, इनकम फ्रॉम, कहां से आया सर, इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस इन बांग्लादेश, मतलब सर बांग्लादेश में मेरा बिजनेस है, ठीक है। आगे क्या लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान देना, बीइंग, 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 बीइंग कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, मतलब सर देखो, बिजनेस तो है फॉरेन, इनकम कौन सा है सर, क्लियर है सर, फॉरेन इनकम है, कौन सा इनकम है, फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम हो गया। अब मेरे को ये 2 पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा, अब इसमें से कौन सा शिफ्ट होएगा, उधर क्या लिखा है, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो सर 5th पॉइंट बनाइए, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो उसमें क्या होता है सर, एक टैक्सेबल, 2 टैक्सेबल, और तीसरा नॉन टैक्सेबल। तो अमाउंट क्या है सर, सिंपल है सर, 16,000, 16,000, 16,000 टैक्सेबल, नॉट, और एक बार 16,000 टैक्सेबल, क्योंकि ये पॉइंट में है ना अपन, और नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल मतलब यहाँ पे नील आ जाएगा। कोई डाउट है अभी तक, सिंपल है, कुछ नहीं है।
हार्ड नहीं है कोई भी। तो चलो मैं ऊपर एक बार बना लेता हूं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं कॉलम 3 ऐड कर ले रहा हूं, अपने को कंटिन्यू करना है सम्स को। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, 3 फिर से कॉलम है, ये क्या है, ROR, RBNOR और नॉन रेसिडेंट, ठीक है। चलो फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन अकाउंट इन यूएसए। देखो फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट मिला, बट किधर मिला सर, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला, बट किधर मिला सर, यूएसए मिला। तो कौन सा इनकम हुआ सर, वो फॉरेन इनकम हुआ। क्लियर है, फॉरेन इनकम, इधर पैसे नहीं है, फॉरेन अकाउंट में जमा हुआ मेरा, वो फॉरेन इनकम यूएसए, ठीक है। वो क्या बना तुम्हारा, फॉरेन इनकम। वो क्या बना तुम्हारा, फॉरेन इनकम। अगर एक बार फॉरेन इनकम बनता है तो अपना काम क्या बनता है कि अपने को ये 2 पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, फिफ्थ और सिक्स। फिफ्थ क्या बोलता है, कंट्रोल है क्या, अपने आप से पूछो और क्वेश्चन में देखो। तो कंट्रोल है, कुछ नहीं बोला है सर कंट्रोल के बारे में, तो 6 पॉइंट में चला जाएगा। आउटसाइड इनकम हो गया। आउटसाइड इनकम के लिए क्या करना है सर, सिर्फ एक में टैक्सेबल होगा और बाकी 2 में क्या होगा, नॉन टैक्सेबल। तो अमाउंट कितना है सर इसका, 11,000 कुछ मिल रहा है उसको। 11,000 सिर्फ एक में टैक्सेबल होगा, बाकी सब में नॉन टैक्सेबल होगा। सिंपल है सर, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। एक बार वो याद रख लो, टेबल सब आ जाएगा आपको, पूरा मार्क्स आपके हाथ में। बाद में क्या बोलता है, सैलरी अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन टोक्यो। 6 पॉइंट क्या बोला, सैलरी कमाया मैंने, कहां पर कमाया सर, टोक्यो में। जापान वाला टोक्यो है ये, राइट। तो इंडिया नहीं है। सैलरी कहां पर कमाया, बाहर कमाया। कंट्रोल विंट्रोल है क्या, कुछ नहीं है कंट्रोल। सर पॉइंट किधर जाएगा, मैं 6 में चला जाऊंगा, आउटसाइड इनकम। आउटसाइड इनकम होगा तो मैं क्या करूंगा, एक में टैक्सेबल करूंगा और 2 में नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट कितना है सर उसका, 12,000। ये भी क्या बना अपना, फॉरेन इनकम बना। ये भी क्या अपना बना, फॉरेन इनकम। एक में टैक्सेबल, एक में कितना होगा, 12,000। 12,000, तो बाकी 2 में नहीं होगा कुछ भी टैक्सेबल। क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते, 7th पॉइंट। 7th पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो 7th पॉइंट बोलता है इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन लंदन। मतलब सर इनकम कहां से मिला, लंदन से मिला। लंदन इधर है क्या, इंडिया में है क्या, नहीं ना, फॉरेन है। तो उसको बोलेंगे सर तूने कमाया फॉरेन इनकम, ठीक है। सर आपने कमाया फॉरेन इनकम। एक बार फॉरेन इनकम कमाया तो अपना काम क्या बनता है, 2 चीज देखना, कंट्रोल है, नहीं है सर कंट्रोल, इधर किधर पे कंट्रोल का बात ही नहीं किया। तो अपन पॉइंट किस पे पहुंच जाएंगे, 6 पे पहुंच जाएगा। और 6 में क्या बोलता है, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। सर अमाउंट क्या है, 13,000। टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल। क्लियर है। एंड द लास्ट पॉइंट 8th वाला। 8th क्या बोलता है, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी। डरो मत भाई, ब्रिटिश कंपनी बोल के, ब्रिटिश कंपनी बोल के डरो मत, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी बोल के डरो मत। क्यों बोला सर, क्योंकि इनकम रिसीव कहां हो रहा है, इन इंडिया में हो रहा है। ये भी किधर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। ब्रिटिश कंपनी मानता हो, उसने पैसा दिया, ये भी मानता हूं, बट किधर दिया उसने पैसा, इंडिया में दिया। किधर दिया उसने, इंडिया में दिया। तो वो इनकम क्या बने अपना, इंडियन इनकम बना। यहीं पर है वो, इंडिया वर्ड यूज हुआ ना, बस हुआ, तो वो बना इंडियन इनकम। क्या हुआ, इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम जब भी आता है अपन क्या करते हैं, सब में टैक्सेबल कर देते हैं। और अमाउंट क्या है उसका, 17,000। अमाउंट क्या है उसका, 17,000। सिंपल है सर, कितना सिंपल है सर। तो तुम लोग क्या करो, इसके बाद में टोटल करोगे, टोटल इनकम। इसको टोटल करो तो तुमको टोटल में क्या आ जाएगा, ये सब लाइन को टोटल करो, 15, 10, 12, 16, 11, 12, 13, 17, ऐसा करके तुम लोग को ये आएगा 95 to 100। दूसरा आएगा 49 to 100 और तीसरा आएगा 33 to 100। समझा, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अभी आगे देखो, मैंने और एक क्वेश्चन दिया है, राइट। ऐसे देखिए 4-5 क्वेश्चंस देख लो, तो इसमें होने के ऑलमोस्ट आई थिंक 10 क्वेश्चंस है इसके, बट सब सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। एक बार समझा दूंगा तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसमें से 2-4 सम्स लूंगा, आप
कवर कर लेना, एक बार बुक देखोगे उसमें कोई डाउट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेना एक बार। क्या बोलता है, मिस्टर डेविड इज अ सिटीजन ऑफ यूएस। तो जैसा बोलता है, मैंने नेम ऑफ द एसएससी लिख दिया इधर। नेम ऑफ द एसएससी क्या है, मिस्टर डेविड। हमेशा प्रेजेंटेशन का बात कर रहा हूं मैं इधर, जब भी प्रेजेंट करते हो एक प्रॉपर हेडिंग रखना, कौन एसएससी है वो देखना। उसके बाद में क्या लिखा मैंने, ये एसएससी का नाम लिख दिया इधर, एसएससी मिस्टर डेविड है। सेकंड क्या लिखा, प्रीवियस ईयर क्या है अपना 2019-20 है, और उसके बाद में असेसमेंट ईयर क्या है अपना 2021 है। सर आपको कैसे मालूम, सर वो क्वेश्चन में दिया है, अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, इनकम कंप्यूट कर रहा है अपन मिस्टर डेविड का, एसएस प्रीवियस ईयर 1920 का और असेसमेंट ईयर 2021 का, ठीक है। तो फिर से वही सर जैसा अपन ने बोला था, पर्टिकुलर्स और कौन सा नेचर का इनकम है, फॉरेन है या इंडियन है, फिर रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट। अब यहाँ पर कुछ अपने पास 5 पॉइंट्स है। 5 पॉइंट्स क्या बोलता है देख लो। फर्स्ट क्या बोलता है, सैलरी अर्न किया एंड रिसीव्ड इन यूएसए। मेरे को बताओ यूएसए में कमाया, वहीं पे रिसीव किया, वो कौन सा इनकम बना, सिंपल है सर, वो फॉरेन इनकम बना। तो वो बना फॉरेन इनकम, वो बना फॉरेन इनकम। शॉर्ट में लिख रहा हूं, जगह नहीं मेरे पास, ठीक है। तो सैलरी रिसीव्ड या अर्न किधर भी किया, किधर किया, यूएसए में किया। तो यूएसए में किया ना सर, तो किधर होना चाहिए, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी, तीनों यूएसए में, तीनों। मतलब आप देखो, देखना पड़ेगा ना कंडीशन, फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम के लिए मैंने क्या बोला था, ये 2 पॉइंट्स देखना पड़ेगा, 5th और 6th। तो मेरे को बताओ कंट्रोल वर्ड है क्या, किधर कंट्रोल वर्ड रहेगा तो ये 5th देखने का, अदरवाइज नहीं देखने का 5th को। अभी क्या है 6th है, 6th में क्या देखते हैं अपन, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। तो अमाउंट कितना है सैलरी का, अमाउंट है 75,000। तो अगर वो रेसिडेंट होगा तो टैक्सेबल, अदरवाइज नहीं टैक्सेबल, दोनों में भी, ठीक है। वो क्वेश्चन पूरा पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में अगर तुम लोग देखोगे तो मिस्टर डेविड जो है वो नॉन रेसिडेंट है। क्या है सर, मिस्टर डेविड नॉन रेसिडेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन होता है स्पेसिफिक नॉन रेसिडेंट, तो सिर्फ ये कॉलम यूज होगा उसका, ये दोनों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कॉलम को, समझा। बट अपने को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अपन ने अभी जस्ट एक सम किया, तो अपन सब एक बार देखेंगे तो याद आ जाएगा। अगर कल तुम लोग को बोला सिर्फ डेविड का नॉन रेसिडेंट वाला बताओ, तो ये कॉलम क्या हो जाएगा, हट जाएगा, उसकी जगह पे सिर्फ कौन सा कॉलम रहेगा, नॉन रेसिडेंट। तो उसके हिसाब से तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, आएगा नहीं आएगा, क्लियर है। सेकंड क्या बोल रहा है सर, सेकंड बोलता है इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर, डेबेंचर पे इंटरेस्ट है फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडियन कंपनी। देखो इंडियन कंपनी से रिसीव्ड इन इंडिया। अरे सर क्यों दिमाग लगा रहे हो ज्यादा, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला, किधर का मिला, डेवेंचर का मिला, बट किधर मिला, मेन क्या है, इंडिया में मिला। मेन वो देखना, इंडिया में मिला। तुमको ये पूरा सेंटेंस लिखना है क्या, फिर से बोल रहा हूँ स्पेस की कमी है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ शॉर्ट में। इंटरेस्ट मैंने रिसीव किया डेवेंचर से, बट किधर किया, इंडिया में किया। तो वो कौन सा बना मेरा, इंडियन इनकम बना। कौन सा इनकम बना, वो इंडियन इनकम बना, फॉरेन इनकम नहीं, इंडियन इनकम रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, आग बंद करके क्या करता हूँ, सब जगह टैक्सेबल लगा देता हूँ। ये 25,000 है, तो इधर भी क्या बनेगा 25,000 और इधर भी क्या बनेगा 25,000, ठीक है, सिंपल है सर। थर्ड क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कंपनी इन जर्मनी रिसीव्ड इन जर्मनी। मतलब सर इंटरेस्ट मिला, मुझे इंटरेस्ट मिला, मानता हूं मैं, बट किधर मिला, इंडिया में मिला क्या, नहीं, जर्मनी में ही कमाया और जर्मनी में ही मिला मेरे को, जर्मनी में ही कमा और जर्मनी में मिला, इंडिया का कोई वास्ता नहीं था। बट इसको बोलेंगे कौन सा इनकम, फिर इसको बोलेंगे सर फॉरेन इनकम। क्या बोलेंगे इसको, फॉरेन इनकम। अगर फॉरेन इनकम होता है, फॉरेन इनकम होता है तो अपन क्या करते हैं, फॉरेन इनकम आउटसाइड इंडिया। कंट्रोल्ड है क्या, नहीं सर, फिर कंट्रोल नहीं है तो उसमें क्या होता है, एक टैक्सेबल बाकी 2 नॉन टैक्सेबल होगा। तो इनकम कितना है सर उसका, रिसीव्ड इन जर्मनी 30,000 और बाकी 2 जगह क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। क्लियर है, जैसा मैं फॉर्मेट में दिया वैसे जा रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूं, ठीक है। 4th, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया ना, प्रोफेशनल फीस, ज्यादा क्यों दिमाग लगाना सर, प्रोफेशनल फीस इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया है ना, मिला ना इंडिया में, तो इंडिया का पूरा क्या हो जाएगा, तो वो बन जाएगा इंडियन इनकम। तो वो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल। वो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल। किधर सर, 50,000, वेरी गुड, 50,000।
इधर भी 50,000, इधर भी 50,000 और इधर भी 50,000। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन लंदन। मतलब इनकम कहां से मिला सर? लंदन के बिजनेस से मिला। बट उधर क्या लिखा है? कंट्रोल्ड। देखो वर्ड कितना मस्त आ रहा है, कंट्रोल्ड वर्ड, राइट सर? कंट्रोल्ड वर्ड जैसा आता है कंट्रोल्ड, ठीक है? कंट्रोल्ड इन इंडिया, फ्रॉम इंडिया बोल सकते हो, राइट? फ्रॉम इंडिया। तो सर जब कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया आएगा तो ऐसे टाइम पे अपने को क्या करना पड़ेगा सर? तो अपने को ध्यान देना पड़ेगा सर, वो पॉइंट फिफ्थ पे आएगा। पॉइंट फिफ्थ, रिसीव्ड और आउटसाइड इंडिया, बाहर से तो इनकम कम है बट कंट्रोल किसका था? अपना था। तो सिर्फ दो में टैक्सेबल, तो क्या मैं क्या लिखूंगा? किधर है अमाउंट? 70,000। तो ये बना मेरा फॉरेन इनकम, बट सिर्फ दो में टैक्सेबल आएगा, 70,000 और 70,000, बाकी में नहीं आएगा थर्ड में। क्लियर है? एंड द लास्ट वन, इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंक अकाउंट इन यूएसए। सेम सर, इंटरेस्ट कमाया मैंने, इंटरेस्ट कमाया मैंने, इंटरेस्ट, ओके 2 मिनट, इंटरेस्ट कमाया मैंने, बट इंटरेस्ट किधर कमाया सर? यूएसए में कमाया, बैंक अकाउंट में, ठीक है? यूएसए के बैंक अकाउंट में कमाया। तो मेरे को बताओ, फॉरेन इनकम हुआ, बाहर कमाया, इंडिया का वर्ड है ही नहीं किधर भी, फॉरेन इनकम। तो सर फॉरेन इनकम रहेगा तो मेरे को देखना है, कंट्रोल्ड है नहीं है सर, तो आउटसाइड इनकम में सिर्फ टैक्सेबल क्या आएगा? एक जगह, और बाकी जगह क्या हो जाएगा? नॉन टैक्सेबल। तो 15,000 सिर्फ एक जगह टैक्सेबल हो, बाकी जगह नॉन टैक्सेबल। सर ये क्वेश्चन ये तो मैं टोटल कर दूंगा, ये आ जाएगा टोटल, ये मैं टोटल कर दूंगा, ये भी आ जाएगा, ये भी टोटल कर दूंगा। बट क्वेश्चन में मिस्टर डेविड इज अ नॉन रेसिडेंट है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा काम क्या बनता है? सिर्फ नॉन रेसिडेंट का ही बताओ। क्या बोला मैंने? सिर्फ नॉन रेसिडेंट का ही बताओ। ये दो कॉलम की जरूरत नहीं अपने को, ये जो दो कॉलम है, ये जो दो कॉलम है, ये दो कॉलम की नहीं है जरूरत अपने को। मैंने सिर्फ तुमको समझाने के लिए बताया। तो तुम लोग को क्या करना है? डायरेक्टली पर्टिकुलर्स लिखना है, नेचर ऑफ इनकम लिखना है और डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट लिखना है। बट इससे क्या होता है ना, ये तीनों साथ में रह गया ना, अपने को समझ में आता है। क्या समझ में आता है सर? नॉन रेसिडेंट को क्या लेना है, लेना नहीं लेना है, लेना है, क्योंकि वो टेबल अपन ने ऐसा याद किया है। तो हमेशा इसको ऐसा जस्ट रखना कि याद में रखना कि सर ये रेसिडेंट, हाँ ठीक है ये वाला। कभी कभी ये भी पूछते हैं, सिर्फ रेसिडेंट है बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऐसे टाइम पे सर फिर से मेरे को ये कॉलम की जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं, मेरे को बीच वाला कॉलम की ही जरूरत है। तो ऐसे टाइम पे तुम लोग को याद रहना चाहिए कि नॉन रेसिडेंट या फिर रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट का क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है? अगर ध्यान दोगे, नॉन रेसिडेंट का सब क्या है? टैक्सेबल है विद इन इंडिया, और बाहर का एक भी टैक्सेबल नहीं है। तो बाहर जैसा आता है, देखो जैसे ये यूएसए का है, टैक्सेबल नहीं हुआ सर। इंडिया है, टैक्सेबल हुआ सर। कंपनी जर्मनी का बात किया, टैक्सेबल नहीं हुआ सर। प्रोफेशनल इंडिया आया, टैक्सेबल हुआ सर। लंदन बोला, नहीं टैक्सेबल हुआ सर। फिर बाद में इधर क्या है? कंट्रोल्ड इन इंडिया, फिर भी टैक्सेबल नहीं, क्योंकि कंट्रोल वाले लेवल में भी वो टैक्सेबल नहीं बनता है। और ये भी क्या है? फॉरेन इनकम, ये भी फॉरेन, जो भी फॉरेन इनकम आते हैं नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल ही नहीं। तो ऐसे याद करना पड़ेगा तुमको, वो टेबल याद रहेगा तो खुद ब खुद तुम सम्स करोगे। देखो स्क्रीन पे तुमको दिखता होगा सम्स कैसा दिख रहा है एक्चुअल में, अपने सिर्फ ये कॉलम लेना चाहिए अपने को, बट मैंने सम्स समझाने के लिए पूरा लिया, उसके बाद में तुम लोग ये कॉलम रख के तुम लोग सम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? चलो अभी मैं सम सॉल्व नहीं करूंगा, अपन क्वेश्चंस पढ़ेंगे सिर्फ। क्वेश्चन में समझ में आएगा टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल टैक्सेबल, जो भी है जैसा, ठीक है? चलो क्वेश्चन देखो क्या है। मिस संजली, एन इंडियन सिटीजन, सर इंडियन सिटीजन है, फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हर इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया, क्या करूं? इंडिया ना, तो तीनों में टैक्सेबल आ जाएगा, तो तीनों में 10,000 आ जाएगा। सेकंड, इनकम अर्नड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन फ्रांस। सर अर्नड इन इंडिया है ना, कहीं पर भी रिसीव करो, अर्न किधर किया मैंने क्या बोला था? इनकम रिसीव होने दो, इनकम अर्न का मतलब अक्रू हुआ या फिर अराइज हुआ इंडिया में, तो सब क्या हो जाएगा? सबका सब टैक्सेबल बन जाए। ऐसे नहीं बोला रिसीव्ड इन फ्रांस है ना सर, फ्रांस रहेगा बट अपन ने कमाया किधर, अर्न किधर किया? उसको इंडिया में किया, तो वो इंडियन इनकम बन गया, वो तीनों में टैक्सेबल हो जाए, ठीक है? नेक्स्ट,
इनकम अर्न इन इंडिया, ओके ठीक है, हो गया। डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक रिसीव्ड इन इंडिया, अरे क्यों दिमाग सर दिमाग क्यों लगा रहे हो, रिसीव्ड इन इंडिया है ना, तो तीनों में क्या बन जाएगा वो, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। लास्ट वाला क्या है, सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन फ्रांस, अर्न एंड रिसीव्ड मतलब फ्रांस में रिसीव भी किया और कमाया भी फ्रांस में, तो मेरा क्या बन जाएगा, फॉरेन इनकम बन जाएगा। अगर फॉरेन इनकम बनेगा तो मेरे को दो चीज देखना पड़ेगा, कंट्रोल है क्या नहीं। अगर कंट्रोल है तो वो 5th पॉइंट में आ जाएगा, मतलब टैक्सेबल टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। अगर कंट्रोल नहीं है तो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल। सिंपल है सर, देखो स्क्रीन पे तुमको सोल्यूशन भी दिखता होगा, एक बार रेफर करो सब आ जाएगा तुमको। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर रोहित फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये तीनों का निकालने वाला है, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सर क्या आएगा बताओ, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम मैकडोनल्ड्स लिमिटेड यूएसए कंपनी इन यूएसए, मतलब सर यूएसए का ही है, यूएसए में रिसीव किया, सब यूएसए में किया, तो मेरा काम क्या बनता है, वो इंडियन इनकम नहीं है, वो फॉरेन इनकम है, तो कंट्रोल्ड है क्या, नहीं है सर, तो टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। क्लियर है सर, सिंपल है, 5th पॉइंट 6th पॉइंट में गिरता है वो। नेक्स्ट, रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस इन कोलकाता, कोलकाता इंडिया में आता है सर, रिसीव्ड कोलकाता में किया है, अर्न भी किया है कोलकाता में, तो क्या करूंगा मैं, तीनों में भी टैक्सेबल 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 टैक्सेबल, खत्म। फिर इनकम फ्रॉम श्रीलंका, इन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, मेरे को बताओ श्रीलंका तो इंडिया में नहीं आता है, फॉरेन इनकम हुआ, तो अर्न किया वहां पे, वहीं पे सब किया, तो मेरा कंट्रोल तो नहीं है, कुछ कंट्रोल होता तो 5th पॉइंट में आता, कंट्रोल नहीं है तो 6th पॉइंट में चला गया, तो टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ढाका कंट्रोल फ्रॉम मुंबई, फिर से ढाका से बिजनेस है, इधर का नहीं है, राइट। अब ढाका से बिजनेस कर रहे हैं तुम लोग, कंट्रोल कहाँ से किया, मुंबई से किया, इंडिया से कंट्रोल है ना, कंट्रोल जैसा वर्ड आया समझने का सर, 5th पॉइंट पे आया हमें। 5th पॉइंट पे क्या होता है, टैक्सेबल टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूके क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट इन स्विट्जरलैंड, तो सर यूके का रेंट है, स्विट्जरलैंड में अकाउंट में जा रहा है, तो मुझे क्या क्या कर रहा है वो, मेरे को फॉरेन इनकम है या इंडियन इनकम देखना है, ये क्वेश्चन में सीधा साफ साफ मेरे को तो वो फॉरेन इनकम लग रहा है। फॉरेन इनकम का मतलब सर कंट्रोल तो कुछ वर्ड नहीं था, बट इधर क्या है, आउटसाइड इंडिया का इनकम, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन नायरोबी received received in Nairobi which was set up in India, सेटअप बोल रहा है ना, इंडिया में सेटअप है उसका, और नायरोबी में रिसीव किया है, तो सर कंट्रोल्ड है उसका, तो कंट्रोल है तो 5th पॉइंट आया, टैक्सेबल टैक्सेबल सॉरी टैक्सेबल टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल। ठीक है, अब सर वेरी इंपॉर्टेंट, सर वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट को अच्छे से ध्यान से देखना, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, मैंने क्या बोला था, कोई भी पास्ट, इधर लिखा है ना मैंने अच्छे से, पास्ट इनकम जो भी अनटैक्स्ड होगा वो कभी भी इधर नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर में नहीं आएगा। ठीक है, वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो मेरा इनकम में नहीं आएगा, तो उधर लिखा है पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम बॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो सिर्फ पास्ट अनटैक्स इनकम लेके आया, वो तीनों में भी टैक्सेबल नहीं होगा, नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल, वो अमाउंट लेना ही नहीं अपने को कहीं पर भी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट वाला कोई भी इनकम अगर दिखता है वो तीनों में भी नॉन टैक्सेबल रहेगा, अमाउंट लेना ही नहीं किधर भी, अपने को डैश डैश मार के खत्म कर दो उसको। लास्ट वाला, रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन इन कंपनीज, अरे इंडियन कंपनीज है ना, रॉयल्टी मिल रहा है तो इंडिया में, तो तीनों में भी क्या रहेगा मेरा, टैक्सेबल। तो एक बार सॉल्यूशन देखो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, और वो सॉल्यूशन अच्छे से समझ के लो, क्योंकि ये सब चीज बार बार लिखाते वक्त मतलब सिंपल चीज है, एक बार क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा तुम लोग हर चीज। ठीक है, एक और एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है इंपॉर्टेंट है,
मैं सोल्यूशन के साथ तुमको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ठीक है, सोल्यूशन के साथ स्क्रीन दिखा रहा हूँ, वो एक बार अच्छे से देखो। ये सम्स के बाद अपन ये टॉपिक को क्लोज कर देते और अपना खत्म कर देते सेशन, ठीक है। तो क्या लिखा है, एक्स और नॉन रेसिडेंट, एक एक्स है जो नॉन रेसिडेंट है, टेबल देखो कैसा बन रहा है, एक्स एंड वाई का बन रहा है, और दूसरा वाई, वाई कौन है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो रेसिडेंट एक एक्स इधर आता है, एक्स किधर आता है, नॉन रेसिडेंट, ये एक्स का कॉलम है, ठीक है, ये एक्स का कॉलम है, और वाई का कॉलम कौन सा है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये वाई का कॉलम है, ठीक है। ये मतलब ये वाला कॉलम का यूज नहीं फिलहाल। तो ये दो कॉलम है, एक रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और वाई को एक्स को ने नॉन रेसिडेंट है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। आर ब्रदर्स एंड दे अर्न द फॉलोइंग इनकम्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, कंप्यूट द टोटल इनकम, ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर फॉर द 2021, ठीक है, ऐसा बोला है। ठीक, अभी ये पॉइंट्स अपने पास, पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं देखो, नीचे सॉल्यूशन का टेबल देखो कैसा बना है, पर्टिकुलर्स लिखा, नेचर ऑफ इनकम लिखा, एक्स लिखा और वाई लिखा। एक्स कौन है नॉन रेसिडेंट है, वाई कौन है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ऐसा सोच के चलना है। अब मेरे को बताओ, फर्स्ट इंटरेस्ट, ये एक्स का कॉलम है और ये वाई का कॉलम है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट ऑन अमेरिकन बॉन्ड, मतलब अमेरिकन बॉन्ड पे मेरे को इंटरेस्ट मिला, 50% रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। तो सर अमाउंट कितना है, 46,000, 46,000 का अमाउंट है। देखो यहाँ पे मैं क्लियर बता देता हूँ एक बार आपको, ये y और ये x, ये कौन है रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और ये कौन है नॉन रेसिडेंट, ठीक है, और ये पर्टिकुलर्स। फर्स्ट क्या बोलता है, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लिख इसलिए रहा हो क्योंकि तुमको ये समझाना है मुझे। इंटरेस्ट ऑन अमेरिकन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन अमेरिकन डिपॉजिट, ठीक है, 50% जो है किधर रिसीव किया, इंडिया में किया। तो सर बचा हुआ 50% किधर होगा, फॉरेन होगा, मानते हो, 50% इंडिया में किया है तो 50% फॉरेन में किया रहेगा, क्लियर है। अमाउंट कितना है सर, अमाउंट कितना है 50%। अगर एक्स का देखोगे, एक्स का देखोगे तो एक्स के पास कितना है 46,000 है, और वाई का देखोगे उसका कितना है सर, उसका कितना है 18,000 है, क्लियर है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, क्लियर है। अगर मैं x का तोड़ूंगा तो कितना होता है 23,000 एंड 23,000, और जब y का तोड़ूंगा मैं अमाउंट तो कितना बनेगा मेरा, कितना था y का 18,000, ठीक है। अब 18,000 को मैं दो में तोड़ूंगा, फॉरेन इनकम और इंडियन इनकम, कितना बनेगा वो 50% है ना फॉरेन इनकम, तो कितना बनेगा वो 9,000 और 9,000, क्लियर है सर, सिंपल है सर, दो 9,000 का है, ठीक है सर, समझा। तो मेरा ये बोलना है, अगर ये दो 9,000 का है तो अब मैं इधर प्रेजेंट कैसा करूंगा सर, तो सर सुनो अभी, फर्स्ट क्या बोल रहा है, ये कौन है एक्स है, सॉरी वाई है, ये कौन है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो मेरा काम क्या बनता है मालूम, ये इसके लिए हर इनकम क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, क्योंकि जब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहीं पर भी तुमको ये नहीं दिखेगा, उसका नॉन टैक्सेबल नहीं दिखेगा, तो सबका सब टैक्सेबल है। तो y जो है, y का कितना था इनकम 9,000 और 9,000, राइट, तो मैं 9,000 इधर भी लिखूंगा और 9,000 इधर भी लिखूंगा। क्यों सर ऐसा लिखा, ये दोनों मिला के 18,000 ही है, टोटल टैक्सेबल है, मैंने बस अलग अलग लिखा क्योंकि अपने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। कल अगर ये चीज नॉन रेसिडेंट के अलावा इसके आ जाता तो सर, अगर अभी अभी इस पे बात करेंगे अपन, ठीक है, इस पे बात करेंगे, इसमें क्या बोलता है कितना हजार है 46 है, 46 में 23 और 23 है, तो तुम लोग क्या करोगे मालूम, अब इसको है ना ध्यान दोगे, ये कौन सा है सर इंडियन इनकम है, एक इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम, ये कौन है नॉन रेसिडेंट है। तो जो भी रिसीव्ड इन इंडिया होता है और वो नॉन रेसिडेंट है तो उसका क्या रहेगा, वो टैक्सेबल होगा, रिसीव्ड इन इंडिया को तो वो टैक्सेबल होगा, ये नॉन रेसिडेंट है तो ये क्राइटेरिया में ये बिट रहे टैक्सेबल।
तो 23,000 विद इन जो रिसीव किया वो टैक्सेबल हो जाएगा क्या। और दूसरा कौन है, फॉरेन इनकम है। दूसरा कौन है, फॉरेन इनकम। ये फॉरेन इनकम का मुझे ये बताओ, फॉरेन इनकम जब तुम लोग कमाते हो, नॉन रेसिडेंट भरता है क्या उस पर टैक्स? ये फॉरेन इनकम है ना, आउटसाइड इनकम, वो क्या करता है, टैक्स नहीं भरता है, वो क्या करता है, नॉन टैक्सेबल बोलता है। तो मेरे को बता, इधर अमाउंट आएगा क्या 23? नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कौन है, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट का आउटसाइड इनकम टैक्सेबल नहीं होता है, बट विद इन इंडिया टैक्सेबल होता है। ये कौन है सर, रेसिडेंट, इसका कोई भी इनकम टैक्सेबल होता है बिंदास, बस एक्सेप्ट पास्ट इनकम छोड़ के, बाकी सब टैक्सेबल होता है। क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन अमेरिका। देखो जापानीज कंपनी है, रिसीव्ड इन अमेरिका है, तो तीनों भी क्या है अपना देखने जाएगा, तो जापानीज बाहर है, अमेरिका बाहर है, फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम में सर, फॉरेन इनकम जब आता है तो रेसिडेंट के लिए क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, और नॉन रेसिडेंट के लिए क्या रहेगा, नॉट टैक्सेबल रहेगा। क्लियर है? रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल रहेगा, ये भाई है ना, टैक्सेबल रहेगा, और इसके लिए क्या रहेगा, नॉन टैक्सेबल। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडिया कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। तो रिसीव्ड इन इंडिया है ना, तो मेरा काम क्या बनता है, रिसीव्ड इन इंडिया है, तो मेरे लिए दोनों भी टैक्सेबल हो गए, दोनों भी टैक्सेबल हो जाएंगे, रिसीव्ड इन इंडिया। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई बट मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम अमेरिका। तो सर प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, मुंबई में बिजनेस किया मैंने, उधर कमाया, भले कहीं से मैनेज हो, मुंबई में कमाया ना मैंने, मुंबई है तो कोई भी हो, वो टैक्स मतलब इंडिया में आता है, तो वो ये हो या फिर ये हो, दोनों में क्या रहेगा तुम्हारा, टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, सर ये भी टैक्सेबल ही होगा, मुंबई ये दोनों में भी टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और वो भी मुंबई में, तो सब मुंबई में आ रहा है, तो सब इंडिया में आ रहा है, तो दोनों में भी टैक्सेबल रहेगा, भले वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट। लास्ट, सेकेंड लास्ट, रेंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई। तो मुंबई में कुछ हाउस प्रॉपर्टी का उसने रेंट रिसीव किया, रेंट रिसीव किया ना सर, तो मुंबई का है ना सर, मुंबई इंडिया में आता है ना सर, तो दोनों में भी क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ध्यान से, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड क्या होगा सर, टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा, क्यों सर, मैं इनकम रिसीव नहीं कर रहा हूँ, इनकम पेड कर रहा हूँ, सॉरी एक्सपेंसेस पे पेड कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस पेड का थोड़ी ना इनकम में आता है, ठीक है, टोटल इनकम की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो लाइन सिर्फ तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, ऐसे करके मैंने ये चैप्टर क्लोज किया, बट चैप्टर क्लोज करने से पहले दो सम्स देख लो, मेरे दो सम्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, ये दो सम्स मेरे को आप सॉल्व करो और मुझे टोटल इनकम बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, ये दो सम्स का स्क्रीनशॉट ले लेना और बैठ के सॉल्व करना और बताना मुझे कमेंट्स में कि तुम्हारा टोटल कितना आया, कितना टैक्सेबल बना तुम्हारा, और वो क्या अमाउंट है टोटल। ठीक है, ऐसे मैं दो सम्स, ऐसे मैंने ये चैप्टर को क्लोज कर रहा हूँ, और फाइनली हमने ये पूरा चैप्टर को हमने क्लोज किया। मेरे तरफ से दो चार सम्स कम हो चुके होंगे मैं मानता हूँ, बट उसमें टोटल 37 सम्स हैं, मैंने मेजर जितना हो सकता है मेरे से एक 10 to 12 सम्स कवर किए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे मुझे वो कवर करके मैंने आपको समझा दिया। तो अगले चैप्टर के लिए हम लोग जल्दी मिलेंगे, तो प्लीज़ देख लेना वीडियोस, और जब पढ़ते हो तो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ऐसा बीच बीच में देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। और हो सकता है तुमको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, अगर तुमको अच्छी नहीं लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट लाऊं, तो उस हिसाब से मैं इंप्रूवमेंट करके आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू।